न्यूज एट 8। सुप्रीम कोर्ट के एक अहम और दुर्लभ फैसले ने जाति पहचान की सदियों पुरानी परंपरा को नई दिशा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने स्पष्ट किया है कि किसी बच्चे को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र केवल पिता की नहीं बल्कि मां की जाति के आधार पर भी दिया जा सकता है। अदालत ने एक नाबालिग बच्ची को उसकी मां की अनुसूचित जाति पहचान के आधार पर एससी सर्टिफिकेट देने की मंजूरी देते हुए कहा कि समय पर प्रमाण पत्र नहीं मिलने से उसका भविष्य प्रभावित हो सकता है। यह फैसला आरक्षण की संवैधानिक भावना, सामाजिक यथार्थ और बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है और इसे जाति और पहचान से जुड़े कानूनों में एक संभावित गेम चेंजर माना जा रहा है। इंडिगो में हालिया परिचालन संकट की जांच के सिलसिले में एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स लगातार दूसरे दिन नागर विमानन महानिदेशालय की उच्च स्तरीय समिति के सामने पेश हुए। डीजीसीए की 4 सदस्यों की समिति ने अल्बर्स के साथ मुख्य परिचालन अधिकारी इसिद्रो पोर्केरास से भी कई घंटों तक अलग अलग पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार समिति ने दिसंबर की शुरुआत में हजारों उड़ानों के रद्द होने से पैदा हुए व्यापक व्यवधानों पर जवाब मांगे। एक सप्ताह में करीब 5,000 उड़ानें रद्द होने से विमानन क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि नियामकीय दबाव के बाद इंडिगो का परिचालन धीरे धीरे सामान्य होता दिख रहा है। लेट्स माइक न्यूज एट 8। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आईएसआई के खतरे के इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई उनके खिलाफ जानकारी जुटा रही है। इसके बाद भोपाल और दिल्ली स्थित उनके आवासों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भोपाल में उनके आवास के चारों तरफ अतिरिक्त बैरिकेडिंग की गई है। वहीं दिल्ली के सरकारी आवास पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी की सलाह पर सुरक्षा की जांच के बाद इसे और सख्त किया गया है। शिवराज पहले से ही Z+ श्रेणी की सुरक्षा में है, लेकिन नए खतरे के इनपुट के बाद केंद्र ने एमपी डीजीपी, दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त और एमपी मुख्य सचिव को सुरक्षा पुख्ता करने का निर्देश भेजा है। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जिले के नयनपुर में मित्तल कोल्ड स्टोरेज में दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। हादसा सुबह हुआ जब काम के दौरान 4 मजदूर मलबे में दम गए। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर एस जयवर्धन और एसएसपी प्रशांत ठाकुर मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया और राहत और बचाव कार्यों के निर्देश दिए। किसी भी संभावित विरोध या हंगामे की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ठाणे में निर्माण पर्यवेक्षक सुशांत दशरथ मोहिते ने अपनी कंपनी से 2,23,000 रुपए गबन किए और इसे डकैती दिखाने की साजिश रची। मोहिते ने दावा किया कि खाकी वर्दी पहने 2 लोगों ने उन्हें रोका और उनके स्कूटर से जबरन पैसे निकाल लिए। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की, लेकिन पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि डकैती का कोई सबूत नहीं था। पता चला कि मोहिते ने अपने दोस्त भदरगे के साथ मिलकर फर्जी डकैती की कहानी बनाई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरी रकम बरामद कर ली है। दोनों के खिलाफ कंपनी से गबन और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। यह मामला ठाणे में फर्जी डकैती और गबन की बड़ी साजिश का खुलासा करता है। यूपी के बरेली में एक बारात में दहेज को लेकर हंगामा हो गया। दूल्हे ने 7 फेरों से पहले 20 लाख रुपए और ब्रेजा कार की मांग रख दी, जिस पर वधू पक्ष ने साफ इनकार कर दिया। लड़की पक्ष शादी और शगुन में लाखों रुपए और गहने दे चुका था। बारात में दहेज की मांग बढ़ने पर विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। केंट पुलिस ने दूल्हा, उसके पिता और जीजा को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद दूल्हे समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all